अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 28 जून 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली हुकूमत की जानिब से बड़ी वार्निंग जारी। इटली में हालात एक बार फिर से बिगड़ना शुरू। वजह क्या बनी, तफसील से बताएंगे। जबकि इटली में गैर मुल्की वर्कर्स को बुलाने के लिए बड़ा मुतालबा कर दिया गया। बहुत ही अहम न्यूज़ अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे परमेसो दी सजोर्नो से मुतलिक। जबकि अदारा इम्स की जानिब से भी बड़ी खुशखबरी जो कि बोनस 200 यूरो को लेकर है। इसके अलावा इटली में बुलवाएं अपनी फैमिली को अगर आपका भी ये काम हो जाता है। इसके अलावा और ख़ास और आम खबरें आज की अपनी इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको तमाम खबरों से मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। और जिन भाइयों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते सुनते और लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर ऑल करके प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। तो दोस्तों, जो अपनी पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है उसके मुताबिक इटली हुकूमत की जानिब से बड़ी वार्निंग जारी कर दी गई है। दोस्तों, इटली हुकूमत को जो इटली में माहिरीन हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि जुलाई के महीने में इटली में कोविड के जो केसेस हैं इनमें एक बार फिर से बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। यानी कि एक दिन में 1 लाख तक कोविड के केसेस देखे जा सकेंगे। और जो इसकी वजह बताई जा रही है वो ओमिक्रॉन 5 बताई गई है, जिससे इटली में हालात एक बार फिर से ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से इतालवी हुकूमत की जानिब से वार्निंग जारी की गई है कि अवाम अपने तहत अपना खुद ख्याल रखे और रश और भीड़ वाली जगहों से इज्तनाब किया जाए और मास्क का इस्तेमाल जारी रखा जाए। ख्याल रहे कि इटली में अब एक बार फिर से रोज़मर्रा की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में केसेस को रिकॉर्ड किया जा रहा है और जो तासुदी पॉजिटिविटी है वो भी 24% से तजावज़ कर चुकी है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली अपडेट आ रही है उसके मुताबिक आप भी इटली में अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं अगर आपका भी ये काम हो जाता है। असल में इटली हुकूमत इस बात की इजाज़त देती है कि आप अपनी फैमिली को इटली में बुलवाएं, लेकिन इसके लिए भी हुकूमत की जानिब से कुछ शराइत जो रखी गई हैं जिनको पूरा करना होता है। आप अपनी फैमिली को इटली में अपने पास बुला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई जो कि इटली में असाइलम पर हैं और वो अपनी फैमिली को इटली में बुलवाना चाहते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही शर्त हुकूमत की जानिब से रखी गई है, यानी कि आप जब भी इटली में आते हैं और आपने जब भी असाइलम के लिए दरख्वास्त दायर की थी और उस असाइलम के केस को पास होने में जितना भी वक्त लगता है उस वक्त तक आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि उसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं। इतालवी हुकूमत के बनाए कवानीन के मुताबिक जब आपका असाइलम का दायर किया हुआ केस पास हो जाता है उसके अगले 6 माह के बाद आप अपनी फैमिली जो कि आपके अपने मुल्क में होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दायर करदा असाइलम का केस किसी वजह से पास नहीं होता तो ऐसी सूरत में आप अपनी फैमिली को इटली में नहीं बुलवा सकते। इसलिए बिलाशुबा इटली में इस चीज़ की इजाज़त है कि आप लीगल तरीक़ाकार से अपनी बीवी और बच्चों को बुलवा सकते हैं जिनके असाइलम के केस पास हो जाते हैं। जबकि दोस्तों, इसके अलावा एक बुनियादी शर्त यह भी रखी गई हुई है कि आपके पास काम होना चाहिए, आपका काम का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो और जो भी अखराजात हैं उन सब को आप अपने तौर पर बर्दाश्त करते हों। और इटली में फैमिली को बुलवाने के लिए आपको ये सबूत लाजमी दिखाना होता है कि आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप अपनी फैमिली के अखराजात को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। बाकी फैमिली को बुलवाने के लिए कुछ बुनियादी से डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत होती है जिनको ज़रूर पूरा करना होता है। तो दोस्तों, इस तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए असाइलम सीकर्स इटली में अपनी फैमिली को आसानी से बुलवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है जो कि एक हिसाब से गुड न्यूज़ भी है, जो कि यूरोप के अमीर तरीन मुल्क स्विट्ज़रलैंड से आ रही है। वैसे तो स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का अमीर तरीन मुल्क समझा जाता है, लेकिन इसके बावजूद आमतौर पर तारकीन दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में स्विट्ज़रलैंड का रुख कम ही करते हैं, जिसकी बड़ी वजह वहाँ इमिग्रेशन कवानीन सख्त होना बताया जाता है। लेकिन इसके बावजूद अंदाजे के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद 1 लाख से 3 लाख के दरमियान बताई जाती है। ये गैर कानूनी तारकीन वतन अपने हकूक़ से महरूम रहते हैं। उनके साथ कोई अमन व अमान से मुतल्लिक मसला पेश आ जाए तो ये पुलिस से रजू भी नहीं कर पाते।
इसी तरह अस्पताल जाने से लेकर शादी तक इनके लिए कुछ भी आसान नहीं होता। ताहम अब सबसे बड़े स्विस शहर ज्यूरिख की इंतजामिया ने अपने मातहत इलाके में रहने वाले तारकीन वतन को एक खसूसी कार्ड जारी करने का फैसला किया है, जिसके बाद इन गैर कानूनी तारकीन वतन को बहुत सारे मसाइल से निजात भी मिल जाएगी। ज्यूरिख सिटी कार्ड के लिए शहर की इंतजामिया ने गुज़िश्ता माह रेफरेंडम करवाया था। तारकीन की खबरें देने वाली वेबसाइट इन्फो माइग्रेंट के मुताबिक इस रेफरेंडम में लोगों की अक्सरियत ने कार्ड जारी करने की हमायत की थी। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो परमेसो दी सजोर्नो से मुतलिक है। आइए इसकी भी तफसील जानते हैं। तो दोस्तों, प्रोजा में लोगों को परमेसो दी सजोर्नो हासिल करवाने के लिए पैसे लेकर काम का जाली कॉन्ट्रैक्ट देने वाला एक और गिरोह पकड़ लिया गया है। इस गिरोह ने मजमूई तौर पर तकरीबन 453 लोगों को जाली कॉन्ट्रैक्ट दिए। जाली कॉन्ट्रैक्ट लेने वालों में ज्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और सेनेगाल के लोग शामिल हैं। ज्यादातर लोगों को तमीराती यानी कि कंस्ट्रक्शन के शोबे में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। जाली कॉन्ट्रैक्ट देने वाले गिरोह 10 लोगों पर मुश्तमिल था। मरकजी किरदारों में एक कमर्शियलिस्ता भी शामिल है और एक डॉक्यूमेंट्स वाली एजेंसी जिसका मालिक इंडियन शहरी बताया जा रहा है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी 8 अफराद को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। दोस्तों, ये गिरोह एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1000 यूरो से लेकर 6000 यूरो तक वसूल करता था। इसके अलावा दोस्तों, जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो अदारा इम्स की जानिब से बोनस 200 यूरो को लेकर बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बोनस 200 यूरो को लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें चर्चा में हैं और काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां भी इस बोनस से मुतलिक हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। लेकिन अब जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक जो इम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बोनस 200 यूरो के दुमानदे को करने के लिए जो सर्विस है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। यानी कि जिन भी लोगों ने बोनस 200 यूरो का दुमानदा करना है उन्होंने इम्स की इस वेबसाइट पर जाकर ही दुमानदा करना होगा। वो खुद भी दुमानदा कर सकते हैं, जबकि किसी काफ या फिर पत्रोनातों के दफ्तर में जाकर भी इस बोनस के लिए दुमानदा करवा सकते हैं। जिन लोगों ने इस बोनस 200 यूरो का दुमानदा करना है उनमें डोमेस्टिक वर्कर्स, सीजनल वर्कर्स या फिर टेम्परेरी वर्कर्स वो शामिल हैं। बाकी इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में गैर मुल्की वर्कर्स को बुलाने के लिए जो बड़ा मुतालबा किया गया है उससे मुतल्लिक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने कल की अपनी वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इटली में जो ज़राअत का शोबा है यानी कि जो ज़रई शोबे का इन्हिसार है बड़ी हद तक गैर मुल्की वर्कर्स पर ही होता है। ताहम अतालवी किसानों को आजकल फसलों और सब्जियों की काश्त और इनकी कटाई के लिए वर्कर्स की बड़ी तादाद में किल्लत का सामना है। ऐसे में किसानों की तंजीम कोलदराती ने खबरदार किया है कि इन्हें 1 लाख गैर मुल्की वर्कर्स की अशद ज़रूरत है, वरना वो रवां मौसम गर्मा की फसलों और सब्जियों को कटाई और चनाई पूरी तरह नहीं कर सकेंगे। तंजीम का कहना है कि वर्कर्स बुलाने के हवाले से हुकाम के पास उन्होंने दरखास्तें भी जमा करवा रखी हैं, लेकिन अब तक इन वर्कर्स के लिए नोला उस्ता यानी कि इजाज़तनामा जारी नहीं किया गया। बाकी इस मज़ीद तंजीम का कहना है कि गैर मुल्की वर्कर्स ज़रई शोबे में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और 1/4 ज़राअत का इन्हिसार इन वर्कर्स पर ही होता है। तंजीम का मजीद ये भी कहना था कि उन्होंने 1 लाख गैर मुल्की वर्कर्स बुलाने के लिए हुकूमत से डिमांड की थी, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 42,000 की मंजूरी दी। यानी कि जो गुज़िश्ता साल 2021 में अतालवी हुकूमत की जानिब से फ्लूसी इमिग्रेशन ओपन की गई थी उसमें सिर्फ 42,000 का कोटा रखा गया था, लेकिन इनमें से भी बेशतर के लिए अभी तक वीज़े नहीं जारी हो सके। तो दोस्तों, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें इटली और यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।